प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ समिट में अपनी बात रखी। आतंकवाद पर भी उन्होंने बात की। ये भी उन्होंने कहा कि व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर एक दुनिया में अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। दुनिया में एक तरफा नियम लागू नहीं हो सकते हैं। हमें इंक्लूसिविटी की ओर बढ़ना है, मल्टीपोलर ऑर्डर बनाना है, सप्लाई चेन्स को डाइवर्स बनाना है। ये भी उन्होंने कहा, मतलब निर्भरता किसी एक देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम यहां जो देश बैठे हैं, हम आपस में अपना नेटवर्क इतना अच्छा करें ट्रेड को लेके, खास तौर पर कि हमारी निर्भरता और देशों पर, पश्चिम पर खास करके, वो कम हो जाए। तो इसकी बात मैं आपको बताता हूं। अपॉर्चुनिटी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भारत जो है आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर बढ़ रहा है और हमने, चाहे कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, इसको आज से जोड़ सकते हैं आप, हर चुनौती का हमने सामना किया और चुनौती को अवसर में बदला। तो जो इसको सीधे अमेरिका के रेफरेंस में भी जो है वो लिया जा सकता है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि एससीओ मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। ये कल के अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन होगी, सुनिए आप। एससीओ मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म्स के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आवाहन कर सकते हैं। अब विजय जी, जो ये बात मल्टीलैटरलिज्म की कही है, यही है ना फोकस, इस समिट का फोकस यही है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए जवाब है, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान जब मल्टीलैटरल, तो आपकी जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम होती है उतने ही दबाव कम होते जाते हैं ना। जब आप एक तरफ डिपेंडेंट रहते हैं, किसी पर निर्भर रहते हैं कि ये चीज़ें आएगी, भाई अमेरिका की नाराज़गी तेल का तो बहाना है, लेकिन वो भी था ना कि जो स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप है रशिया के साथ और अमेरिका के साथ, तो उनको लगता है कि सारी दुकानदारी तो वहाँ से चल रही है, इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर होनी चाहिए। तो जितनी डिपेंडेंसी कम होती है उतने आप ताकतवर होते जाते हैं, उतने ओपन होते जाते हैं, किसी के निर्भरता कम होती है। और मुझे लगता है जब 20 देश एक साथ काम कर रहे हों तो हमारे पास एक नया मौका होता है, नए रास्ते खोलने के, नए दरवाजे खोलने का वहाँ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 20 देश हैं और उसमें 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। उसमें टर्की भी आया हुआ था, टर्की आया हुआ है ना, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा चीन के साथ है, चीन है। तो 3 बड़े देश एक तरह से जिनके साथ नहीं है। उसके बाद भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर, नए रास्तों पर सब बात कर रहे हैं। और चीन के साथ तो खैर है ही कि हम ट्रेड को लेकर कंटिन्यूशन में हैं, चाहे कुछ भी रहा हो। तो मेरे को लगता है कि एससीओ का पर्पज ही, और आप सोचिए, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरी डिप्लोमेसी ट्रेड पर बदल गई है। ट्रंप साहब की नाराज़गी क्या है? ट्रंप साहब की नाराज़गी आपसे ये थोड़ी कि आप अच्छी जैकेट पहनते मुझसे, उनकी नाराजगी है ट्रेड को लेकर के। आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप चाइना के साथ कर रहे हैं, ये सारी, तो पूरी दुनिया जो है डिप्लोमेसी अब ट्रेड पर डिपेंड हो गई है और उसी आधार पर सारी की सारी लड़ाइयाँ चल रही। अब सवाल ये हमारे लिए, अभी जैसे जापान गए प्रधानमंत्री, वो तो एक बायलैटरल विजिट थी, उसमें ज्यादा बातें होती हैं 2 देशों के संबंधों और व्यापार वगैरह सब चीज को लेकर के। ये समिट जो होता है ये ज्यादा हेडलाइंस के लिए होता है और एक ब्रॉडर पोजीशनिंग के लिए कि एक देश की क्या पोजीशन है इन सब्जेक्ट्स पर, वो आर्टिकुलेट करने के लिए। हमारा मकसद, हमारा जो मामला मसला इस वक्त है वो ये, अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद आपके $60 बिलियन का जो व्यापार होता है, कम से कम $60 बिलियन का, उस पर टैक्स लग गया है, 50% का टैक्स लग गया। मतलब हमारा $60 बिलियन का माल वो महंगा हो गया अमेरिका के लोगों के लिए। तो जाहिर है कि उनको जहां से सस्ता मिलेगा वो वहां से उसको खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। और ये उसमें एक आयाम ये भी आया, ये खबर हुई कि वहाँ के जो वो हैं इम्पोर्टर्स, जो आयातक हैं जी, वो यहाँ के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर से कंसेशन मांग रहे हैं कि भाई 20-25% आप, वही बात हो गई ना। तो हमारा एक्सपोर्टर नुकसान खाएगा कि मतलब 100 रुपए की चीज आप हमें 80 रुपए में दीजिए ताकि हम उसको उसी भाव में बेच सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चुनौती है। अभी जो प्रधानमंत्री के जो दौरे हुए, विजिट्स हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी या और कुछ से जुड़ी खबरें, इसका मुकाबला भारत करने के लिए क्या कर रहा है इस वक्त?
देखिए, एक तो ये कि इसको मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँ, पहले भी कई बार कहा, फिर से कह रहा हूँ, चीन अमेरिका का ऑल्टरनेटिव हमारे लिए नहीं है। 99.2 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पर हम चाइना के साथ खड़े हैं। चीन हमारे लिए बाजार नहीं है। रिश्ते अच्छे हों तो पहला ख्याल रखना पड़ेगा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को कि कहीं ऐसा ना हो कहे दोस्ती हो गई है तो चलो और 4 चीजें लाके डाल दिया, हम संकोच में बोल ही तीन नहीं जो पाते। बड़ी बातें छपी हैं कल मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात की, उसमें से एक है ट्रेड डेफिसिट कम करना। बिल्कुल। मतलब हमारा सामान ज्यादा बिके वहां। भारत 2015 से ये पुश कर रहा है। उसके बीच में डोकलाम हो गया, उसके बीच में गलवान हो गया, उसके बीच में कोविड हो गया। इन सब के बावजूद हम उसको नहीं ठीक कर पाए। और दूसरा क्या है कि चाइना कोई कंज्यूमर मार्केट नहीं है हमारे लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाइना प्रोडक्शन इकोनॉमी है, उनके पास खुद दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमारे लिए कंज्यूमर इकोनॉमी कौन है? वो है अमेरिका। कौन उसका विकल्प हो सकता है? वो हो सकता है कोरिया। कौन उसका विकल्प हो सकता है? वो हो सकता है जापान। वो हो सकते हैं यूरोपीय यूनियन के देश, वो हो सकते हैं गल्फ कंट्रीज। यानी ये डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइना को सोचे, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2.8 बिलियन लोगों के हितों की बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हमारे हैं। उत्पाद की मार्केट नहीं हो सकता चीन। कतई नहीं हो consumer सकता, market है ही कतई नहीं, नहीं हो सकता। चाइना क्योंकि हम consumer जब market कहते हैं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो हम उनके कॉम्पिटिटिव होने की कोशिश कर रहे एक दूसरी बात और इसी मुलाकात के बाद आई, वो ये कि चीन को, आप जैसे कह रहे थे, चीन को मार्केट चाहिए क्योंकि सामान तो वो सब बनाता है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। डायरेक्ट एफडीआई पर चीन से रोक है भारत में। मतलब कोई चीनी कंपनी सीधा निवेश भारत के अंदर अभी फिलहाल नहीं कर सकती है। इसको बात की जा रही है कि ईज आउट किया जाएगा, कुछ सेंसिटिव एरियाज जो है उनको छोड़ दिया जाए। डिफेंस है, टेलीकॉम है, इस किस्म में, क्योंकि आपको मालूम याद होगा जब हम 5G रोल आउट कर रहे थे वाला मसला तो हाँ, तो उस वक्त हुआ एक बड़ी कंपनी थी चीन की, वो सारा इक्विपमेंट सप्लाई करती थी, उसको बैन कर दिया गया था।